गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। जैसे हमने किया था, सब ग्रुप की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं। एक थ्योरम की थी कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच and this implies AB inverse belongs to H, then we can say H is subgroup। ये थ्योरम की थी हमने कल। ये देखो, ये थ्योरम थी कि H is non-empty subset if AB belongs to H implies AB inverse belongs to H where B inverse is inverse of B, then we say H is subgroup, and if H is subgroup then we can say AB inverse belongs to H। अब हमें यही कंडीशन आगे यूज़ करनी है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को। जब हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे तो उसके लिए हमें सिर्फ यही कंडीशन प्रूव करनी होगी। तो अब हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स कि दो सब ग्रुप्स हैं आपके पास, H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। कि अगर दो सब ग्रुप्स हैं उनकी इंटरसेक्शन से एक नया सेट बनेगा तो क्या वो सब ग्रुप होगा, हम इसको प्रूव करेंगे। इसमें आपको प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप होगा। अब मेन हमारा वही रहेगा कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए पहले, तो फिर ए और बी दो एलिमेंट्स लेंगे और ए बी इनवर्स वापस उसके अंदर होना चाहिए। तो H1 और H2 दोनों सब ग्रुप्स हैं, इसमें आइडेंटिटी तो होगा ही होगा और ए की आइडेंटिटी होती है, तो सेम आइडेंटिटी दोनों में आ गई तो इंटरसेक्शन में आ गई। इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। अब आपको प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए फिर हमने दो एलिमेंट्स लिए, ए और बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, और प्रूव करेंगे कि ए बी इनवर्स भी इसके अंदर है। अब ए और बी अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो दोनों H1 में भी होंगे H2 में भी होंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में है, और H1 और H2 दोनों क्या है, सब ग्रुप्स। तो इट मीन्स दोनों सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ए बी इनवर्स भी H1 में होगा, ए बी इनवर्स H2 में भी होगा। फिर ए बी इनवर्स क्या हुआ, H1 और H2 दोनों में आ गया तो इंटरसेक्शन में आ गया। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, यही हमें प्रूव करना था सब ग्रुप के लिए। तो क्या हो गया, H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप्स ऑफ G। इस टाइप से आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स भी प्रूव कर सकते हो, सिर्फ दो के लिए नहीं, तीन के लिए, चार के लिए। इनफैक्ट आर्बिट्रेरी में क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है फाइनाइट हो, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं। कोई भी एक आर्बिट्रेरी फैमिली है सब ग्रुप्स की। प्रोसीजर हमारा यही रहेगा कि उनके इंटरसेक्शन को सब ग्रुप प्रूव करना है। सारे सब ग्रुप्स हैं, एक इंटरसेक्शन H मान लेंगे, फिर उसके दो एलिमेंट्स लेंगे, ये दो एलिमेंट्स हर सेट के अंदर होंगे और सारे ही सेट सब ग्रुप्स हैं तो एक्स वाई इनवर्स भी ईच सेट में होगा। ईच में है तो इंटरसेक्शन में आ गया। इंटरसेक्शन क्या है, H, तो इट मीन्स H में आ गया। इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। बहुत सिंपल सी थ्योरम है। अब हम आ जाते हैं यूनियन पे। क्या यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स भी सब ग्रुप होगा? आंसर इज नो, मे और मे नॉट बी। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें शो करेंगे कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप। तो हम इसमें क्या करते हैं, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स लेके चलते हैं। लेट G बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। एक सेट लिया H1 जिसमें हम सारे 2 के मल्टीपल ले लिए, H2 3 के मल्टीपल। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दोनों सब ग्रुप्स हैं। जब हम इन दोनों की यूनियन लेंगे तो उसमें ये भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 वाले भी और 3 वाले भी, ये यूनियन बन गई। अब आपको देखना है क्या ये सब ग्रुप है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है कि सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, क्योंकि एडिटिव है इसलिए सम ऑफ 2 एलिमेंट्स इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ द सेट। अगर हम कोई भी दो एलिमेंट 2 और 3 लेते हैं या 3 और 4 लेते हैं, क्या इनका सम वापस इसमें है? आंसर इज नो, कि 2 + 3 डजंट बिलोंग्स टू दिस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इट मीन्स H1 यूनियन H2 इज नॉट अ सब ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप बन जाए। उसके लिए कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। कि दो सब ग्रुप्स हैं आपके पास H1 और H2, अगर H1 H2 के अंदर है या H2 H1 में है, वन मतलब जरूरी नहीं है दोनों होने चाहिए, एक ही होगा ना, एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा। मतलब एक सेट दूसरे सेट के अंदर अगर कंटेन कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि या तो H1 H2 में हो या H2 H1 में हो तो सब ग्रुप होगा। और अगर सब ग्रुप है, यूनियन सब ग्रुप है,
तो वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। तो दो सेट हम लेके चल रहे हैं H1 H2। अब हम पहले मान के चलते हैं कि या तो H1 H2 में है या H2 H1 में है, और प्रूव करना है कि यूनियन उनका सब ग्रुप है। यूनियन क्या हो गई? H1 यूनियन H2। अब हम वन बाय वन कंडीशन लेंगे। फर्स्ट, अगर H1 H2 के अंदर है तो H2 बड़ा सेट हो गया, तो यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी? H1 H2 में है, H2 भी H2 में है, तो यूनियन ऑटोमेटिकली H2 में आ गई, H2 के इक्वल हो गई। और H2 क्या है? सब ग्रुप, तो यूनियन भी सब ग्रुप बन गया। सिमिलरली अगर H2 H1 में है तो यूनियन H1 के इक्वल हो जाएगी, और H1 सब ग्रुप है तो यूनियन सब ग्रुप बन गया। तो दोनों केसेस में यूनियन सब ग्रुप हो गया। कन्वर्सली हम मान के चलते हैं कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, और प्रूव करेंगे कि या आइदर H1 कंटेन्ड इन H2 और H2 कंटेन्ड इन H1। अब इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि हम मान लेते हैं कि ना तो H1 H2 का सबसेट है और ना ही H2 H1 का सबसेट है। नाइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 नॉर H2 इज सबसेट ऑफ H1। अब क्या होगा कि अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है तो क्या होगा? कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आएगा H1 का कि जो H2 में नहीं है, क्योंकि अगर सारे H1 के एलिमेंट्स H2 में हो जाए तो H1 तो कंटेन कर जाएगा, बट कंटेन नहीं कर रहा। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1 एंड A डजंट बिलोंग्स टू H2, बट यूनियन में आ जाएगा A, क्योंकि यूनियन में H1 और H2 दोनों के एलिमेंट्स आते हैं। तो A हमने ऐसा एलिमेंट लिया जो H1 में है और H2 में नहीं है। सिमिलरली हमें ये भी मान के चल रहे हैं कि H2 H1 का सबसेट नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट H2 का आएगा जो H1 में नहीं है, वो हम ले लेते हैं B। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए A और B। A H1 में है, H2 में नहीं है, B H2 में है, H1 में नहीं है, बट दोनों क्या है? यूनियन में है। और यूनियन क्या है? सब ग्रुप, ये हमें दिया हुआ है। तो यूनियन के अगर दो एलिमेंट्स हम लेके चल रहे हैं A और B, और वो सब ग्रुप है, तो क्या होगा? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, और क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएं तो A इंटू बी भी H1 यूनियन H2 में होगा। तो इसमें हम क्लोजर ही लेके चलेंगे। ए बी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। अब एक एलिमेंट है यूनियन का, तो क्या कंडीशन होती है? या तो वो एक सेट में होगा या दूसरे में होगा। तो अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई, या तो ए बी पूरा A इंटू बी H1 में होगा या H2 में होगा। पहले हम मान लेते हैं वो H1 में है। अब देखो A भी H1 में है, A भी H1 में है, तो A इनवर्स भी H1 में होगा, क्योंकि H1 तो सब ग्रुप है ही। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी H1 में होगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? खाली B। इसका मतलब तो B H1 में आ गया, बट हमने ऊपर क्या लिया था? B डजंट बिलोंग्स टू H1। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी कि जो हमने ये माना है कि A भी H1 में है वो नहीं हो सकता। अब दूसरे पे आ जाते हैं। क्या A भी H2 में हो सकता है? A भी अगर H2 में है, B इनवर्स भी H2 में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा? A H2 में आ जाएगा। इसका मतलब फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हम A मान के चले थे कि H2 में नहीं है। तो दोनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था कि नाइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 नॉर H2 इज सबसेट ऑफ H1, यानी कि इन दोनों में से एक ट्रू होगा, या तो H1 H2 में कंटेन करेगा या H2 H1 में। तो यूनियन के लिए ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि दो सेट्स की यूनियन कब होगी? अगर या तो H1 H2 में हो या H2 H1 में हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ G, प्रूव दैट द सेट H X रेज टू पावर n ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स इज अ सब ग्रुप। अब बहुत सिंपल है ये कि इसमें एक एलिमेंट की सारी पावर्स को कंबाइन कर लें, एक सेट बना दें। तो हमें प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप होगा। इंटीग्रल पावर में पॉजिटिव भी आ जाएंगी, नेगेटिव भी आ जाएंगी और जीरो भी आ जाएगा। तो ये एक सेट है। अब इसको आपको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम वही चीज़ प्रूव करेंगे। क्या? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। इफ ए बी बिलोंग्स टू H, ए बी कैसे एलिमेंट्स होंगे? दोनों X की पावर्स होंगी। एक को एज इट इज ले लो, दूसरे का इनवर्स ले लो, दोनों को कंबाइन करो तो A माइनस बी क्या इंटीजर है? सिर्फ आपको यही चेक करना है। A और B इंटीजर है तो A माइनस बी इंटीजर होगा, और X की कोई भी इंटीग्रल पावर है वो H में होगी, तो ये भी H में होगा। इट मीन्स H सब ग्रुप हो गया। तो इस टाइप से आप सिंपल एग्जाम्पल है ये कर सकते हो। ये ऐसे X की जगह 2 ले लिया, इसको भी प्रूव कर सकते हो। उसके बाद
अगर हम एडिटिव ग्रुप लेते हैं, जैसे इसमें हमने 2 की सारी पावर्स ले ली ना, अगर हम एडिटिव ग्रुप लेंगे इंटीजर्स का, ये रैशनल का सेट था, ये इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स के सेट में अगर हम मल्टीपल लेते हैं तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। जैसे ये 2 के सारे मल्टीपल हो गए, 2 × 1, 2 × 2, 2 × ये तो जी हो गया, इसमें 2 के मल्टीपल ले लिए, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, तो ये जैसे 2 की पावर थी, अब ये 2 के मल्टीपल आ गए, तो इसमें भी हम प्रूव कर सकते हैं। बस उसमें ए बी इनवर्स की बजाय a - b लेना है आपको, जैसे उसमें लेते थे ना a × b इनवर्स, इनवर्स हो गया नेगेटिव इस केस में, b के का इनवर्स क्या हो जाएगा -b के, और एडिशन लेनी है आपको तो a के -b के वापस उसका एलिमेंट होना चाहिए, तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, H सब ग्रुप दिया हुआ है एक NH, इसको नॉर्मलाइजर भी बोलते हैं। NH हम एक ऐसा सेट डिफाइन करेंगे, दोज A बिलोंग्स टू G विच कम्यूट विद H, AH = H, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। AH = HA का मतलब है कि A को अगर हम H के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और एक सेट बना लें, लेफ्ट साइड पे A रखना है, राइट पे H का एलिमेंट, एक सेट बन जाएगा AH। फिर HA एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें लेफ्ट पे H के एलिमेंट, राइट पे A रहेगा। तो हमें प्रूव करना है कि अगर A ऐसा एलिमेंट है जो H के साथ कम्यूट कर रहा है, उन सारे A को कंबाइन कर लें तो एक नया सेट बन जाएगा NH, और आपको प्रूव करना है कि ये NH सब ग्रुप है। फिर सब ग्रुप की वही कंडीशन, पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करो, फिर 2 एलिमेंट्स लो, A1 A2, A1 × A2 इनवर्स वापस इसके अंदर आना चाहिए, तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। नॉन एम्प्टी के लिए क्या करेंगे, क्या आइडेंटिटी देखें, इसमें आइडेंटिटी बिलोंग करेगा, आइडेंटिटी क्या H के साथ कम्यूट करेगा, यस, E × H तो H ही होगा, H × E भी H होगा। पहले हम प्रूव करते हैं आइडेंटिटी, हाँ, आइडेंटिटी ऑफ G ऑल्सो लाइज इन NH, इसको आप प्रूव करके लिख सकते हो, EH = HE, देयरफॉर E बिलोंग्स टू NH। नॉन एम्प्टी हो गया। उसके बाद हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, A1 A2, A1 A2 दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, A1H = HA1, A2H = HA2। फिर हम देखते हैं क्या इसका इन्वर्स भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड A2 इनवर्स लगा देना, इधर भी इधर भी, इधर A2 इनवर्स लगा देंगे, इधर भी, इसके लेफ्ट भी राइट भी, तो क्या होगा, A2 इनवर्स और A2 मिलके E बन गया, इधर A2 आ गया, इधर A2 इनवर्स रह गया, इधर E बन गया। तो ये इससे हमें क्या पता चला कि A2 इनवर्स भी कम्यूट कर रहा है H के साथ, है ना, A2 इनवर्स भी NH के अंदर है। अब आपको तो ये चेक करना था क्या A1 × A2 इनवर्स NH में है, तो A1 × A2 इनवर्स H के साथ कम्यूट कर रहा है या नहीं, तो उसके साथ हम H लगाएंगे, पहले इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे ऊपर से HA2 इनवर्स, A2 इनवर्स को इधर ले जाएंगे, फिर A1H आ गया, A1H को फिर कम्यूट कर रहा है A1 के साथ, फिर A1 को इधर कर देंगे, तो H के इस साइड आ गए दोनों एलिमेंट्स, इधर लेफ्ट में लेके चले थे और राइट में आ गए, तो इसका मतलब NH में बिलोंग कर रहा है, तो NH सब ग्रुप हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, H belongs to G such that XH = HX for all X belongs to G, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ, उसको नॉर्मलाइजर, इसको सेंट्रलाइजर, सेंटर ऑफ ग्रुप। Those elements of G which commute with each element of G, वो HG का जो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, HX = XH। फिर इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, सेम इसी प्रोसीजर से हो जाएगा, पहले आइडेंटिटी शो कर देंगे, फिर H1 H2 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, फिर H1 × H2 इनवर्स भी X के साथ कम्यूट करेगा, तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। बहुत इजी है, ये कर सकते हो। उसके बाद है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, RB एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, क्या H, देखो हाँ एक और चीज़, अगर H मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का और R एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का, देखो रियल नंबर रियल का सबसेट होता है, ठीक है, क्या H सब ग्रुप होगा R का, नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ऑपरेशन सेम होना चाहिए। सबसे पहले ये भी देखना है आपको कि सेम ऑपरेशन में सब ग्रुप होता है, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेटिव है तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए, या यहाँ एडिटिव है तो यहाँ भी एडिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर ये ऑपरेशन डिफरेंट हो गए तो चाहे सेट उसका सबसेट हो, चाहे अपने आप में ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, बट ये इसका सब ग्रुप नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑपरेशन चेंज हो गया।
कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। इज दैट पॉसिबल अबेलियन ग्रुप एज नॉन अबेलियन ग्रुप्स? नो, क्योंकि अबेलियन ग्रुप के सारे एलिमेंट जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप के सारे एलिमेंट ग्रुप में तो होंगे ही, और ग्रुप में अगर वो कम्यूट कर रहे हैं तो क्या वो बाहर कम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन तो सेम है। तो किसी भी अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी अबेलियन होगा। तो ये आपका 1.3 तक कंप्लीट हो गया। इसको आज कर लेना, कल हम नेक्स्ट करेंगे साइक्लिक ग्रुप्स। ओके, थैंक यू।